सुनै सिद्ध पीर सुरनाथे, सुनै धरत धौल आकाशे, सुनै दीप लो पाताल, सुनै पोहे न सकै काल। नानक भगता सदा विगास, सुनै दुख पाप का नास। गुरु घर दे शब्द सुनन दी महानता इतनी है कि प्रभु प्राप्ति दा मुख साधन भी सुनना ही गुरु नानक देव जी महाराज ने दस्या। शब्द नूं परमात्मा नाल मिलन दा आधार मन लईए तां फिर शब्द है ही सुनन दा विषा। अज तक साधक पुरुष परमात्मा तक पहुंचण लई मिलन लई तरह तरह दे जो साधन जुटांदे रहे ने, शरीर दे किसे एक तत्त नूं उन्हां ने मुख रखे। शरीर दे च पानी बहुत ज्यादा है, इस भाव नूं मुख रख के तीर्थां दा रटन इशनान करी जाना, सवेरे करना, दोपहर नूं करना, शाम नूं करना, ते तीर्थ इशनान नूं ही जल दे इशनान नूं ही आत्म सुद्धि मन लेना। मुख गल इतनी है कि प्रभु प्राप्ति दा साधन जो अपनाया गया ओदे च पानी प्रधान है। बार बार सजदा करना, बार बार मत्था रगड़ना, नक रगड़ने, हर वक्त धरती दी खाक नूं मस्तक ते लाना, ये मिट्टी तत्त नूं आधार बना के परमात्मा तक पहुंचण दी कोशिश कीती जांदी रही है। अग बाल के, धूणे तपा के और जेठ हाड़ दी धुप दे च बैठ के अपने शरीर नूं तपाना, ये अगन तत्त नूं प्रभु प्राप्ति दा साधन जान के योगी जन साधक पुरुष साधना करते रहे ने और शरीर दे च अगन तत्त दे आसरे ते प्रभु तक मिलन दी पहुंचण दी कोशिश करते रहे ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जो मार्ग अपनाया ते जगत लई दस्या, ओदे च आकाश प्रधान है, किधरे मिट्टी प्रधान है, किधरे पानी प्रधान है, किधरे अग्नि प्रधान है। गुरु नानक देव जी महाराज ने शब्द नूं प्रधान मनिया ते शब्द आकाश तत्त दा विषय है। और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान है, बार बार उसदा जिक्र करदे रहिए ते सुनदे रहिए, आखिर एक दिन मनुख परमात्मा तक पहुंच जांदा है, ईश्वर तक पहुंच जांदा है। भोजन दी बुरकी मूंह दे राही अंदर प्रवेश करदी है, खून बनदी है, मिंज बनदी है, मांस बनदी है, शरीर दी तवानाई बनदी है, शरीर दी शक्ति बनदी है। शब्द कन्ना दे राही अंदर जद प्रवेश करदा है तो वो अनाहद नाद बनदा है, परम प्रकाश बनदा है, दैवी संपदा नूं अंदरों जन्म देण दे सहायक होंदा है। और शब्द केवल सुनन दा विषय है। सुनन दी कितनी वड्डी महानता है। मूल पंक्ति है इस पंक्ति दी, नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। महाराज दा फरमान है कि भगतां दे मन दे सदा हुलास रहिंदा है, खेड़ा रहिंदा है, मस्ती रहिंदी है, सदी भी आनंद दे च रहिंदे ने, अठे पैर प्रसन्न चित रहिंदे ने। तां आखिर कुछ ना कुछ कारण होवेगा, क्योंकि अठे पैर दी प्रसन्नता ते दुनिया दे किसे नूं भी नसीब नहीं। जो हस रहा है आखिर उसे नूं रोंदा होया असी वेखदे हां, जो परम प्रसन्न चित सानू मिलदा है असी उसे नूं गमगीन होया बेचैन होया वेखदे हां। पर साहिब कहंदे नानक भगतां सदा विगास, भगतां दे कोल सदैवी खेड़ा है, सदैवी आनंद है, अठे पैर दी प्रसन्नता है। ये प्रसन्नता उन्हां नूं किस तरह नसीब होई? साहिब कहंदे उन्हां दे दुख जद नाश होए, पाप जद नाश होए ते प्रसन्नता नसीब हो गई। पाप तो दुख पैदा होंदे ने, दुख बेचैन कर देंदा है, पाप मिट गए, दुख मिट गए,
तो प्रसन्नता अंतर आत्मे च पैदा हुई। पर सवाल पैदा होंदा है, पाप किस तरह मिट गए, दुख किस तरह मिट गए? तो सतगुरु कहंदे ने सुनिया दुख पाप का नास। जद गुरु दा शब्द सुनिया, परमात्मा दा नाम सुनिया, पाप मिट गए, दुख मिट गए। पाप ते दुख दे मिटदियां ही हुलास पैदा होया, विगास पैदा होया, खेड़े दा जन्म होया, खुशियां दा जन्म होया। तो नाद नू सुनना, गुरशब्द नू सुनना, प्रभु नाम दा उचारण करके उन्हों सुनना, सुनन दे नाल ही दुखां दा नाश हो जांदा है, पापां दा नाश हो जांदा है, बशर्ते सुनन दी जाच किसे नू आ जाए। ध्यान तो बिना मनुख सुन नहीं सकेगा। सुनना बहुत प्रबल ध्यान साधना है। एक मनुख उच्ची उच्ची बोल रहा हुंदा है, दूसरा सुन रहा हुंदा है, ते सुनन वाला अचनचेत कह देंदा है, मित्रा ए गल फिर आख, मैं नहीं सुनी। तू क्यों नहीं सुनी? कहंदा मेरा ध्यान किसे होर पासे चला गया सी। तो ध्यान तो बिना शब्द नू सुनना बहुत औखा है। तो साहिब कहंदे जैसे ध्यान नाल उचारण कीते होए नाम नू कोई सुनदा है, ओदे पाप मिट जांदे ने, ओदे दुख मिट जांदे ने, ਉਹਦੇ अंदर विकास पैदा हो जाता है, उसके अंदर खेड़े का जन्म होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सतगुरु कहते ने सुने सिद्ध पीर सुरनाथ। परमात्मा का नाम सुनदिया ही मनुख सिद्ध बन जाता है, पीर बन जाता है, देवता बन जाता है, नाथ बन जाता है। जो बड़े बड़े नाथ होए ने, महान देवते होए ने, बड़े बड़े फकीर होए ने, सिद्ध पुरुष होए ने, सतगुरु कहंदे ने ईश्वर दा नाम सुन के होए ने, परमात्मा दा नाम सुन के होए ने। जैसे शब्द अंदर प्रवेश करदा है, अंदरों ही सिद्धियां दा जन्म हो जांदा है। लोकी कहंदे ने ये सिद्ध पुरुष है। जिस वक्त शब्द दा अंदर प्रवेश होंदा है, अंदरों ही फकीराना तबीयत दा जन्म होंदा है। लोकी कह देंदे ने ये पीर हो गए। जिस वक्त गुर शब्द दा अंदर प्रवेश होंदा है, तो मनुख दियां देव बिरतियां बाहर प्रगट होंदियां, लोकी कह देंदे ने ये ते देवता हो गए। और जिस वक्त मनुख दे अंतर आत्मे च शब्द प्रवेश होंदा है, कन्ना दे राहीं अंदरों जिस जज्बे दा जन्म हो जांदा है, वो है नाथ। वो ते अपने आप दा मालिक बन जांदा है, वो गुलाम नहीं रहिंदा, वो स्वयं अपने आप दा मालिक है। अक्सर देखा गया है, जो सारी दुनिया दे उत्ते अपनी मलकीयत दा दावा करदे ने, वो अपने आप दे मालिक नहीं होंदे। सारी दुनिया नू जितण वाला मनुख अपने मन दे हथों हार जांदा है, अपने मन दे हथों हार मन लेंदा है। तो जो शब्द नू सुन लेंदा है, शब्द जिस वक्त अंदर प्रवेश करदा है, जिस जज्बे दा जन्म होंदा है, नाथ वो अपने आप दा मालिक हो जांदा है, गुलाम नहीं रहिंदा। वो जीवन नू नथ लेंदा है, जिंदगी नू काबूच कर लेंदा है, मन नू काबूच कर लेंदा है। ते जो नथ लवे ओही नाथ है, जो काबू कर लवे ओही नाथ है, ओही मालिक है, ओही स्वामी है। सतगुरु अगे फरमान करदे ने सुने धरते धौल आकाश। परमात्मा दा नाम सुनदे ही मनुख नू ये बोध मिल जांदा है कि ये जिहड़ी धरती है उसे ही परमात्मा दे आसरे ते टिकी है। ये धवल ते आकाश की है, इस दी बारीकियां दा उसनू पता चल जांदा है। अनंत काल तो एक धारणा बनी रही है साडे देश दे विच कि इस जमीन नू धौले बैल ने चुके है, एक बल दे आसरे ते खड़ी है, और उसने भी एक सिंह ते चुके है। जिस वक्त थक जांदा है, दूसरे सिंह दे उत्ते धरती नू चुकदा है, तो धरती च भूचाल आ जांदे ने, जलजले आ जांदे ने। ये धारणा रही है। पर सतगुरु कहंदे ने जिस वक्त मनुख गुर शब्द सुनदा है, नाम नू सुनदा है, ते सही ज्ञान दा अंदरों जन्म होंदा है, उन्हों पता चलदा है कि धौल बैल तां सिर्फ प्रभु दी एक मर्यादा है, धर्म है। ओदे आसरे ते धरती खड़ी है, और उसे दे आसरे ते ये आकाश खड़ा है। सुने दीप लो पाताल। परमात्मा दा नाम सुनदे ही खंडा ब्रह्मंडा दीपा लोहां दा बोध हो जांदा है। प्राचीन संत जना ने, अनुभवी पुरुषां ने, ब्रह्म ज्ञानियां ने खंडा ब्रह्मंडा दी चर्चा कीती है, अनंत पृथ्वियां दी चर्चा कीती है। और ये नहीं कि कल्पना मात्र है,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਸੂਰਜ ਨੇ ਜੋ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਟ ਸੂਰਜਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕੋਟ ਮਹਾਦੇਵ ਔਰ ਕਵਿਲਾਸ। ਅਨੰਤ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧਰਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਧ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? तो कबीर ने एक जांच दसी, अगर कोई अपना लवे तो उसनों भी ये सब कुछ दिखाई देवेगा। कहो कबीर जानेगा सोई, इस भेद नूं ओ जान लवेगा। किन्ने सूरज ने, किन्नियां धरतियां ने, धरती नूं किसने चुकिया है, आकाश किस आसरे ते घड़ा है, इस सारे भेद नूं ओ जान लवेगा। कहो कबीर जानेगा सोई, हिरदे राम मुख रामे होई। रसना ते राम है, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਹੈ, तो धरती ਦੇ भेद ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, आकाश ਦੇ भेद ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। और धौला की है, वास्तविक एक धर्म है, प्रभु ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਸਰੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣੈ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੈ ਪੋਹੇ न ਸਕੈ ਕਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਬਲ ਭੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ, ਤੇ ਜੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਭੈ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਜਗਤ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ कि जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। सुने पो न सके काल, नाम नू सुनदियां ही मौत दा डर, काल दा डर पहुंच ही नहीं सकदा। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਕਿਉਂ? ਸੁਣੈ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦਾ ਹੌਲਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਗਾਸ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚਮਨ ਹਿਰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਚ ਸਦੀਵੀ ਵਿਗਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੇ, ਸੁਣੈ ਮੋਖ ਸਲਾਹਨ ਮੰਦੇ। ਸੁਣੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨੁ ਭੇਦ, ਸੁਣੈ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸੁਣੀਏ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਤਨੀ ਭਾਰੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸਣੀ ਪਈਏ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਦ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਅੰਤਰ ਆਤਮਿਕ ਜੋ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਲੇਖਣੀ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲਟ ਕੇ ਚੋਟ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹ ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਪੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ, ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਖਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,
खुद सुखी नहीं रह सकेगा, दुख पलट के वापस आएगा और अनंत गुणा पड़त के वापस आएगा। तो जगत गुरु बाबा कहंदे ने जो शब्द नूं सुणदा है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਲਟ ਕੇ ਦੁੱਖ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਗਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਲਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣੀਏ ਦੀ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਚ ਜੋ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣੈ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਵਰਗੀ ਪਦਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਉੱਗਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। धरती की है, आकाश की है, वनस्पति की है, जीवन की है, जीव की है, तत्त की ने। गरज के हर एक दे अंतर आत्म च झात मारन दी बिरती ब्रह्मे कोल सी। जो बहुत गहरे तल विच वेखे उसे नूं दार्शनिक कहंदे ने। दार्शनिक बिरतियां दा मालिक ये ब्रह्मा सी। जो नाम सुनदा है उन्हों गहरी दृष्टि मिल जाती है, उन्हों ब्रह्मे वर्गी पदवी मिल जाती है। वो ब्रह्मे की तरह आलम हो जाता है, वो मूड नहीं रहेगा। नाम जपण वाला मूड नहीं रहेगा, मूर्ख नहीं होवेगा, अनजान नहीं होवेगा। नाम जपण वाला महान सियाणा होवेगा। ये गल वखरी है कि आम लोकी कई दफा जिसने विकारां दा त्याग कीता है ते नाम रस दे लीन है, उन्होंने मूड कहंदे ने, उन्होंने अज्ञानी कहंदे ने, ना समझ कहंदे ने, ये जगत दा रस नहीं मान रहा। पर भगत कबीर कहंदे ने, संतो माखन खाया छाछ पिए संसार। संत ते तत रस दा आनंद माणदे ने, मक्खन छकदे ने, ते जगत लस्सी पींदा है। संसार विकारां दा रस माणदा है, भगत परमात्मा दा रस माणदा है। रस दोवां कोल ने ते दोहां दे रस च इतना अंतर है, एक लस्सी पी रहा है, एक मक्खन छक रहा है। तो जिसनू मक्खन की प्राप्ति हो गई है वो कोई मूड थोड़ी है, मूड ते वो ने जो लस्सी दे उत्ते गुजारा कर रहे ने। ते लस्सी नूं ही जिन्हां ने सब कुछ समझ लिया है, तो तत्त वस्तु की प्राप्ति होंदी है भगत नूं। उहदे कोल बड़ी गहरी दृष्टि है, वो ब्रह्मे की तरह आलम होंदा है, सियाणा होंदा है, ज्ञाता होंदा है। सुनै ईश्वर ब्रह्मा इंद, और सुनदियां ही ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਵਧੂਤ ਬਿਰਤੀ शिवजी ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, विष्णु ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਇਆ ਬਿਰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, शंकर ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਨੇ ਗਏ शंकर, ਦਿਆਲੂਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਨੇ ਗਏ विष्णु, ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ब्रह्म। तो साहिब कहते ने ये पदवियां सुन के मिलदियां ने। सुन के कोई इतना वड्डा दयालु बनया है, सुन के ही कोई इतना वड्डा ज्ञानी बनया है, और सुन के ही कोई इतना वड्डा त्यागी बनया है जैसे कि शंकर है। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते ने, सुनन दे नाल ही मनुख ब्रह्मे वर्गा ज्ञाता बन जांदा है, शंकर जैसा त्यागी बन जांदा है, विष्णु जैसा दयालु बन जांदा है, और इंद्र जैसा ऐश माणन वाला बन जांदा है। सारे सुखां दा, सारे रसां दा आनंद माणन वाला। जितने रस नाल भगत भोजन छकदा है, उतने रस नाल एक संसारी भोजन नहीं छक सकता। संसार नूं वेख के जो एक भगत रस माणदा है, वो एक संसारी रस नहीं मान सकता। गीत संगीत नूं सुन के जो विस्माद दी दुनिया दे एक भगत खो जांदा है, ये विस्माद एक आम संसारी पद्धर दे मनुख दे कोल नहीं है। ओदे कोल ऐश्वर्य होंदा है, ओदे कोल विश्राम आराम सुख ऐसा होंदा है जैसा कि इंद्र कोल है। इंद्र दे बारे कहंदे ने वो स्वर्ग दा राजा है। भाव
अपने वर्ग दे च जीवना, अपने माहौल दे च जीवना, अपने इंद्रियां नूं काबू करके जीवना, इंद्र वर्गी पदवी सतगुरुदेव जी महाराज कहंदे ने सुणन दे नाल प्राप्त हो जाती है। सुणै मोख सलाहन मंद, जिहड़े मंदे पुरुष ने, नीवें मनुख ने, नीच बिरती दे मालक ने, जे किधरे प्रभु दा नाम सुन लैन तां उच्चे हो जांदे ने। परमात्मा दी सलाह करदियां करदियां, परमात्मा दी सिफत सलाह मुखार बिंद दे नाल उचारण करदियां करदियां ते कन्नां नाल सुणदियां सुणदियां जो मंद पुरुष ने, नीवें मनुख ने, ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆਈ ਜੋਗ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਗ, ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਜੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਆਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਖੇ ਕਿ ਭੋਜਨ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਕਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੱਖ ਪਹਿਲੇ ਖੋਲਣੀ ਪਏਗੀ, ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪਹਿਲੇ ਛਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਿਆਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪੀਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੂ ਬਹੂ ਜੋਗ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਜੁਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਔਰ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ तो सुरत ध्यान शब्द दे आसरे ते ही चलेगी ते शब्द सुनन दा विषय है। सुनै मोख सलाहन मंद, सुनै जोग जुगत तन भेद। सुनदियां ही जोग दियां जुगतियां प्राप्त हो जांदियां और तन दे भेद दा पता चल जांदा है। भोजन केड़ा पच सकदा है, किन्ना क पच सकदा है, पच के किवें रस बनदा है, और रस शरीर दे किहड़े-किहड़े अंग नूं किस ढंग नाल पहुंचदा है, शरीर दे च विकारां दा जन्म किस ढंग नाल आउंदा है, किहड़े-किहड़े भोजन तो हुंदा है, किहड़े-किहड़े माहौल दे च आउंदा है। इस तरीके दे नाल तन दे होर गुज्जे भेद बीमारियां दा जन्म किवें हुंदा है और क्यों हुंदा है, इन्हां दा समाधान की है, इन्हां दा इलाज की है। आदि काल तो देखिया गया है कि जैसा शरीर दा ज्ञान ऋषि मुनियां दे कोल सी, अजोके वड्डे ते वड्डे डॉक्टर कोल भी नहीं है। जो शरीर दी गहराई दे च बहुत गहरे उतर के शरीर दा भेद जोगी जन दस सके ने, ओ ते अज दी साइंस भी नहीं दस सकी। और हैरान ने अजोके मनुख कि कोई आला नहीं सी, कोई इस तरह दे उपकरण नहीं सन, ते शरीर दियां इतनियां बारीकियां दा जिक्र वैदिक ग्रंथां दे च मौजूद है। जड़ी बूटियां दा जो रस ते उन्हां दा सुभाव अज तो हजारां साल पहले दसिया गया है, अजोकी साइंस भी ओही कुछ दस रही है। आखिर ये भेद किस तरह मिलिया, ये ज्ञान किस तरह मिलिया? साहिब कहंदे परमात्मा दा नाम सुणदियां ही जिथे जुड़न दी जुगती मिल जांदी है परमात्मा नाल, उत्थे तन दे भेद दा भी पता चल जांदा है, एक एक नाड़ी दा पता चल जांदा है। तमाम नाड़ियां दी गिणती बकायदा वैदिक ग्रंथां दे च मौजूद है। एक एक नाड़ी दी अहमियत की है, इस तरह दा ज्ञान भी मौजूद है। और भगत नामदेव जी महाराज दा फरमान है कि जैसे कोई परमात्मा दा नाम सुनदा है ते नाम अंतरात्मे दे च वसदा है, फिर नसां दे च निरा खून गर्दिश नहीं करदा, अमृत गर्दिश करदा है। 10 बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिटनाओ, 70 दोए भरे अमृतसर, बिख को मार कढाओ। शरीर दे च मोटियां नाड़ियां भगत नामदेव जी महाराज दे कथन अनुसार 72 ने,
ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ 72 ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਖੂਨ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਛਾਲ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਏ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਖੂਨ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਡੁੱਲ ਜਾਏ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, पर जो खून अमृत बन गया अगर उस दे उछाल आ गया तो क्रांति आ जाएगी। जे किसी ने डोल दिता है तो उत्थे ओ तीर्थ बनेगा जो सदियां तक मनुख नूं पावन करदा रहेगा और परमात्मा नाल जुड़न दी प्रेरणा करदा रहेगा। महापुरुष दे खून दे अंदर इतनी पवित्रता होंदी है। ये सब कुछ परमात्मा दा नाम सुनदियां सुनदियां और ओदे नाल जुड़न दी जुगती प्राप्त होंदियां ही तन दे भेद दा पता चल जांदा है। तन दी गहराई दे झात मार के उस दियां बारीकियां दा पता चल जांदा है। साहिब कहंदे ने इस तरीके नाल भगतां दे अंदर सदैवी हुलास बनिया रहिंदा है। नानक भगतां सदा विगास, क्यों सुनिया दुख पाप का नाश। परमात्मा दा नाम सुनदे ही उन्हां दे पाप नाश हो जांदे ने, दुख नाश हो जांदे ने। इस वास्ते सदैवी प्रसन्नता दे विगास दे भगत जन रहिंदे ने।